कि यहाँ गाजियाबाद लोकसभा के चुनाव के लिए आज साहिबाबाद विधानसभा खोड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कैडर मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आज के जो मुख्य अतिथि होंगे वो बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी बड़े भाई कुलदीप कुमार ओके जी होंगे, जो थोड़ी देर में आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। उन्हीं के साथ में हमारे दूसरे मेरठ मंडल के प्रभारी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे खोड़ा के ही हमारे सम्मानित आदरणीय श्री मेघानंद जाटव जी, उन्हीं के साथ मेरठ मंडल में काम कर रहे और तमाम संगठनों में हमारे बीच में वो समाज के बीच में रहे मेरठ मंडल प्रभारी बालक राम बौद्ध जी, वो भी थोड़ी देर में आपके बीच में उपस्थित होंगे। तीसरे हमारे बड़े भाई रवि जाटव जी, वो भी मंडल के प्रभारी हैं, उन्हें भी बहन जी ने मंडल में लगाया है। और नरेंद्र मोहित जी, ये सभी लोग हमारे बीच में अभी 5 मिनट में उपस्थित हो जाएंगे। और हमारे जो आज की जो अध्यक्षता हो रही है, जिनके नेतृत्व में ये मीटिंग हो रही है, सम्मानित हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह बाबू जी, वो भी थोड़ी देर में आपके बीच में उपस्थित होंगे। हमारे इस मीटिंग में जो उपस्थित है विधानसभा के प्रभारी बड़े भाई गुलाब सिंह गौतम जी, विधानसभा के दूसरे प्रभारी बड़े भाई रोहतास जाटव जी, हमारे बीच में पूर्व में मंत्री रहे और विधानसभा के प्रभारी आदरणीय दयाराम सेन जी, वो भी थोड़ी देर में आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। और इस साहिबाबाद विधानसभा के अध्यक्ष, जो पूर्व में भी कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं, मंडल में रह चुके हैं, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह गौतम जी, महासचिव साहिबाबाद श्री सुरेश सेन जी, हमारी थोड़ी जगह विधानसभा के सचिव थोड़ी सी जगह जाटव जी, और इस दौड़ा को देख रहे सम्मानित श्री राम अवतार सिंह जी, महासचिव विजय पिप्पल जी, और हमारे कोषाध्यक्ष श्री खेमचंद चौधरी जी। और इस मीटिंग में उपस्थित हमारे विश्व विभूति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष हमारे आदरणीय बाबूजी लाल जी, महासचिव श्री प्रेमपाल जी, और सचिव हमारे श्री देवेंद्र मास्टर जी, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। और जिस जगह हमारी ये मीटिंग हो रही है, भारतीय बौद्ध महासभा मैत्री बौद्ध महासभा इंदिरा विहार में, यहाँ के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं बाबूजी श्री प्रकाश सिंह निगम जी, महासचिव श्री मणिराम प्रधान जी, और यहाँ के जो ऑडिटर हैं श्री उदयवीर सिंह मुखिया जी, मैं उनका भी इस मीटिंग में स्वागत का अभिनंदन करता हूँ। और हमारी भारत नगर की जो अष्टशील बुद्ध विहार की जो समिति है, उसके अध्यक्ष बाबूजी मेघ सिंह जी, महासचिव नाहर सिंह जी, और कोषाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह एडवोकेट जी, मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ। मीटिंग का जो आयोजन किया जा रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी की नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश द्वारा किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस मीटिंग को संबोधित करने से पहले मैं मणिराम प्रधान जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। प्रताप सिंह निगम जी से चाहूँगा बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुछ शब्द बोले। गौतम बुद्ध और इस गरीब जनता और मजलूम जो सदियों से दवाई कुचली गई, उसके मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी साहब, काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी को सबको नमन करते हुए, साथियों, आज की जो मीटिंग है और जितने भी हमारे साथी जो पदाधिकारी हैं, जो जिले से आए हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, जो भी हैं, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, जो कैडर मीटिंग है हमारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहन जी ने जो ये मीटिंग लगाई है, ये इसलिए लगाई है कि हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं,
वो बहन जी और बाबा साहब की विचारधारा को समझें, काशीराम जी की विचारधारा को समझें और अपने परिवार में अपने आस पड़ोस के लोगों को समझाएं कि हमारा हित कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। मैं इस समिति का मैत्री बौद्ध विहार, ये जो समिति है मैत्री बौद्ध विहार, इसका मैं कैशियर हूँ और जो अभी विश्वभूति अम्बेडकर मिशन बनाया उसमें भी मैं कैशियर हूँ। तो साथियों ने जिम्मेदारी दी है, समाज ने जिम्मेदारी दी है। तो साथियों हमें समझना होगा अपनी वोट की कीमत को। और आज के जो हालात हैं, जो देश में हालात चल रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे क्या हालात चल रहे हैं देश में। जितनी सरकारी नौकरियां थी वो लगभग समाप्त कर दी गई हैं और पीछे एक आदेश आया था कि अगर SC ST OBC का कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उसको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर ये सरकार रही तो कैंडिडेट होते हुए भी वो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी और हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो शिक्षा की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या होना चाहिए देश में, केवल 5 किलो जहाँ एक जज का बेटा पढ़े वहीं चपरासी का बेटा पढ़े तो हमारे गरीब समाज के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, IAS PCS सब बन सकते हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो करना क्या चाह रही है, वो केवल धर्म की आड़ लेकर के अपनी सत्ता को कब्जाने के चक्कर में लगी हुई है और कब्जा भी रही है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए कि हमारा भला कहाँ हो सकता है, हमारी कौन सी पार्टी हमारा भला कर सकती है। बहन जी ने जो कार्य किए अपने शासनकाल में, पीछे 4 बार सरकार रही है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ अपनी ससुराल का। मैं एक बार वहाँ गया तो गुजरों का गांव है, तो कह रहे थे साहब सरकार तो बहुत देगी लेकिन जैसी बहन जी की सरकार है सरकार हमें नहीं देगी। मैंने कहा जी क्या हुआ? कह रहे रात को 12 बजे गैस के लालटेन जल के हमारे यहाँ नाली और खड़े बन रहे थे, रोड बन रही थी। यानी जिस गली में घुस नहीं सकते थे उस गली में आज RCC का रोड है। तो कह रहे ऐसी सरकार हमने तो देखी नहीं। कि खबर होती थी कि बहन जी आ रही है मेरठ में तो पता लगता सहारनपुर वाले का कच्चा जिला हो गया। तो हमें कैसी सरकार चाहिए? ये सरकार और एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। जब बहन जी की सरकार थी तो बहन जी ने 10,000 टीचरों की भर्ती स्पेशल ड्राइव निकाला था। उसमें 6700 वैकेंसी SC ST के लिए थी और 3300 वैकेंसियां OBC के लिए थी। तो ये कारनामा और कोई नहीं कर सकता। जिसके कहते हैं गांव में कि जिसके पैर में नहीं भी भाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो बहन जी ने अपने समाज को देखा है, उन्होंने हर स्थिति को देखा है। और हमारे जो OBC के भाई हैं अभी वो समझ नहीं रहे, धर्म की आड़ में भी धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन दिन ऐसा होगा धर्म ही धर्म रह जाएगा, बाकी समाज जो है वो सब गुलाम हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों पे OBC के लोग भी जिन पर 100 बीघे जमीन थी अब वो घटते घटते किसी में 5 बीघे रहेगी, 10 बीघे की 2 बीघे रहेगी। उनकी वही हालत है जो हमारी हालत है। तो इसलिए अब समझने का वक्त है कि आने वाला वक्त हमारे लिए कितना कष्टदायी हो सकता है और उस कष्टदायी समय को कैसे हमें झेलना है, कैसे उससे पार पाना है। तो बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था कि एक वोट, राजा की भी एक वोट और एक भिखारी की भी एक वोट। तो वोट का हथियार जो बाबा साहब देके गए हैं, अगर उस वोट के अधिकार का हमने सही इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाला वक्त हमारे समाज के लिए केवल 3 वर्णों को छोड़ दें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और जो शूद्र है चौथा वर्ण। शूद्र में सारे भाई हैं, चाहे उसमें जाट है, चाहे लोधे हैं, गणिया है, पासी हैं, धानुक है, धीमर है, चमार है, चूड़ है, जो भी हैं वो सारे शूद्र हैं। या हम लोग उन्होंने बांट रखा है हम लोगों को कि इनको कैसे इनकी वोट को बांटा जाए। लेकिन हम सब जो शूद्र चौथा वर्ण है उनके दिमाग में सबकी कीमत वही है। आपको ध्यान होगा जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री पद हटे थे तो जब योगी जी बैठे थे तो गाय के मूत्र से उसको ऑफिस से धुलवाया गया था। तो OBC भी ये ना समझे कि हम उनके चाहते हैं, वो भी हमारी कैटेगरी में ही है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो बाबा साहब हथियार देके गए हैं, पहला हथियार था शिक्षा का, कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। अगर शिक्षित बनाएंगे तो बच्चे जानेंगे कि शिक्षा का महत्व क्या, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात है संगठन। अगर हमारा संगठन मजबूत है
तो हमारी तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा। आपने देखा होगा, आप जरा सा मधुमक्खी के छत्ते में कंकड़ी मार दो, फिर देखो आपका क्या हाल करती है वो, क्योंकि उनके अंदर संगठन है। सरकार चाहे जिसकी भी रहे, लेकिन संगठन बहुत जरूरी है। अगर हमारा संगठन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें संगठन में जरूर रहना है। दूसरी बात है संघर्ष। अब संघर्ष क्या होता है? संघर्ष अपनों में ही करने लगते हैं। एक भाई की दूसरे भाई टांग खींचता है। अगर किसी भाई से कोई गलती भी हो जाती है तो उसको वो ये कह सकता है, सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई। तो समाज में ऐसी कोई बात नहीं है, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती, ना कोई बात, इससे ज़्यादा कोई बात। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं कि ये काम कैसे हो गया, ये काम कैसे हो गया। तो साथियों, मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा यही कहना है कि अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, सबको ये समझाएं कि वोट की कीमत क्या होती है। अगर वोट सही पड़ेगी आपकी, क्योंकि जब तक वोट सही नहीं पड़ेगी, कुछ लोग मैंने देखा बीच चुनाव में, अरे क्या करेंगे वोट डाल के, ऐसे कहते हैं, जबकि पता बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया इस वोट के अधिकार पाने के लिए। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए मेरा सबसे यही निर्णय अपील है कि भाई अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, जहाँ भी हैं, सब कहें कि अपनी पार्टी को ही वोट देना है। जय भीम। साथियों, पूर्व में विश्व विभूति डॉक्टर अंबेडकर मिशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री सतपाल गौतम जी का मैं इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब और सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श मानते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे नेतागण और सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हमारे लिए ये बड़ा ही चिंता का विषय होता है कि हम इतनी बड़ी आबादी में होने के बावजूद भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। उसमें कारण कुछ भी हो, आपसी मनमुटाव भी हो जाता है। कई बार प्रचार सही से नहीं हो पाना, हम गली मोहल्ले में सही से लोगों को उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमें थोड़ा सा पीछे रह जाना पड़ जाता है। तो साथियों, अब 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, हमें सभी को उस 2024 में बहन कुमारी मायावती को एक बार इस देश की प्रधानमंत्री बनाना है। और इसके लिए हमें जी जान से कितनी ही मेहनत करनी पड़े, हमें मेहनत करनी है। साथियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। कुछ समय पहले, मतलब बहुत समय पहले, एक सुरेंद्र गोयल जी, मतलब अपने यहाँ से गाजियाबाद से पहले विधायक बने, फिर कांग्रेस से, और फिर एमपी बने। तो मेरा वहां पे आना जाना था। एक बार जब वो एमपी बने, चुनाव जीत गए, तो मैं वहां पे गया और वहां पे जाके बैठ गया। ऐसे सब बैठे हुए थे, तो मेरे से एक उनका जो सिपह सलार था, वो कहने लगा, भाई सतपाल गौतम जी, आपने तो वोट बीएसपी को दिया होगा। तो मैंने उस दिन ही, मतलब ये कसम खाई थी, हालांकि मैं बीएसपी को वोट दी थी मैंने, लेकिन मैंने बोला कि आज तक यदि दिया ना दिया, लेकिन मैं और मेरे बच्चे जब तक जिंदा रहेंगे बीएसपी को ही वोट देंगे। और साथियों, तब से लेकर आज तक पार्टी का चाहे कोई कैंडिडेट कोई भी हो, बस ये मालूम है कि हाथी के चुनाव चिन्ह से वो चुनाव लड़ रहा है, तो वोट बीएसपी को ही जाती है। और हम सब ये प्रतिज्ञा कर लें कि पार्टी चाहे किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाए,
कोई भी हो, लेकिन वो हमें ये मालूम होता है कि वो बसपा का कैंडिडेट है जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। हमें सबको सब भेदभाव भूलकर, सन मनमुटाव के जो भी मनमुटाव उनको सब भूलकर, चाहे हमारी उससे मतलब वो जानता है या नहीं जानता, हमें उसको वोट देनी है और बसपा को ही वोट देनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम जय भारत। संतोष गौतम जी, मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। संतोष गौतम जी। हम दलितों वंचितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, और आज जो हमारे मेरठ मंडल के जितने भी प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, और हमारे जिले गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष, और हमारी विधानसभा साहिबाबाद के बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको क्रांतिकारी जय भीम करते हुए, और मेरे सम्मुख बैठे सभी सम्मानित साथी अमूमन साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, आपने देखा होगा और आप जानते भी हैं, सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। साम दंड भेद नीति जिसे कहते हैं। तो सम्मानित साथियों, हमें अगर सत्ता पानी है, बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो हमें किसी से सबसे पहले तो हम, जैसा कि दूसरी पार्टियां करती हैं, हमारे हृदय में घुस जाती है, हमारे अंदर तक चप्पलों से ही घुस जाते हैं प्यार से। वही नीति हमको अपनानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी की धर्म का व्यक्ति है, हमें उसे अपने साथ लेना होगा, उसको साथ लगाना होगा, तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी हमारी मीटिंग होती है और जब भी हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं, हम केवल अपने ऐसे समाज को ही वहाँ पर बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। जब बहन जी 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आई थी उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी के साथ उस समय सर्व समाज का आदमी था, सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया था बहन जी को, तब बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना पाई थी। केवल हमारे एसटी समाज के वोट से कभी भी सत्ता में हम लोग नहीं आ सकते। आज मुस्लिम समाज है, वो मुस्लिम समाज भटक रहा है, लेकिन जिस दिन मुस्लिम समाज ये सोच लेगा कि आज हम भारत में जीवित हैं, तो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो मुस्लिम समाज को यहाँ से मार पीट करके भगा दिया जाता पाकिस्तान। बाबा साहब का संविधान ऐसा था कि सभी धर्मों को बाबा साहब ने भारत में समान अधिकार दिए थे, इसलिए मुस्लिम समाज यहाँ आज इंडिया में जीवित है। तो सम्मानित साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अगर सत्ता पानी है, वैसे तो मेरा मानना है कि बीजेपी जब भी सत्ता से बाहर होगी, 2024 में जो आगे हो, तो बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर है। कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी के बाद में बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा मानना है। तो सम्मानित साथियों, मैं इस मौके पर ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी को प्यार से, देखिएगा, हमें कुछ दिन पहले ये कह दिया था लोगों ने और नकार भी दिया था कि बीजेपी के लोग हैं, लेकिन हम बीजेपी के लोग कभी नहीं हुए। हमने बीजेपी को वोट कभी नहीं दिया। हम जो उनके पास जा रहे थे किसी अपने उसके लिए जा रहे थे कि हमारे काम हो, लेकिन हमें केवल अपने वोट से मतलब होना चाहिए। समय आने पर हमें वोट बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाले चिन्ह के सामने ही हमें बटन दबाना चाहिए। हमें वो सब भूल जाना चाहिए कि बीजेपी के लोगों ने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया।
लेकिन हमें समय आने पर कभी अपने हथियार को छोड़ना नहीं चाहिए। वो हथियार हमें अपना जला देना चाहिए हमें, कि आज हमें मौका है। तो सम्मानित साथियों, ये बड़ी अच्छी बात है, बहन जी के दिशा निर्देश पर जो कैडर मीटिंग शुरू हो गई है प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में ही शुरू हो गई है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात और कह देना चाहता हूं मैं, केवल बहन जी के दिशा निर्देश पर ही मीटिंग नहीं, वो तो कैडर मीटिंग हो जाती है। लेकिन हमें साल से साल गली मोहल्ले में से कोई रोक नहीं सकता, आप पे पाबंदी नहीं लगा सकता। जैसे किसी के पास जगह है, जैसे इंदिरा विहार में जगह है, कोई आप पे यहाँ पाबंदी नहीं लगाएगा मीटिंग करने के लिए। अपने घर में अपने पर्सनल उसमें मीटिंग के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। हमारी साल से साल हमारी मीटिंग होती रहनी चाहिए, कम से कम समाज की तो मीटिंग होती रहनी चाहिए, ताकि हमारा समाज एकजुट रहे। सम्मानित साथियों, 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। मेरे ख्याल से अप्रैल और मई में चुनाव होगा और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, उनका चुनाव प्रचार हो रहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि भारत की जनता कुछ बहुत भोली भाली है, या ये कहिए कि वो अंधविश्वास में विश्वास करती है। अंधविश्वास में विश्वास करने वाली जनता, अब मैं पूछना चाहता हूँ जो दूर से लोग हैं, हम मानते इस चीज को कि आस्था एक मिनट भाई सुन लो, प्रभारी जी एक मिनट देखिए, हम चुनाव प्रचार में निकलते हैं, हमारे कुछ जो कार्यकर्ता रह जाते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। हमें चुनाव के वक्त ढीला नहीं पड़ना है, चुनाव के वक्त हमें अलर्ट रहना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अदर समाज का वोट हासिल कर सके। हम जब अलर्ट रहेंगे तभी हमें वोट मिल पाएगा। अगर हम सुस्त हैं, कहीं ताश खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं चुनाव के समय भी, तो हम पिछड़ जाएंगे, हम सत्ता हासिल नहीं कर सकते। तो सम्मानित साथियों, हमारा अलर्ट होने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इस मौके पर, हाँ मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को गुमराह कर रही है, मंदिर अयोध्या में बन रहा है, लेकिन पूरे देश की जनता को बलगलाया जा रहा है और कहते हैं ये तो आस्था का है। वो अपनी मंदिर को आस्था बताते हैं लोगों की, लेकिन जब कहीं बाबा साहब की प्रतिमा लगती है, बाबा साहब की प्रतिमा खंडित होती है, उसको हमारी आस्था नहीं बताते लोग। तो सम्मानित साथियों, आस्था बताते हैं लेकिन है कहीं कुछ नहीं। कोई कहे मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान कभी हो ही नहीं सकता। आपके दिल और दिमाग में भगवान है, आपके दिल और दिमाग में भगवान है, हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तो सम्मानित साथियों, जब आदमी के अंदर योग्यता होगी तभी भगवान उसे मिल पाएगा, वरना भगवान कहीं मंदिर में नहीं मिलेगा। जब बंबई के अंदर गुलशन कुमार की हत्या की गई थी तो क्या हुआ था वहां पर? जब गुलशन कुमार पूजा करके मंदिर में से निकला तो उसको मंदिर के गेट पर ही गोलियों से उड़ा दिया गया, और मारने वालों ने क्या कहा था कि तेरे बहुत भगवान की पूजा करी है, भगवान हम जब जानेंगे जब भगवान तुझे यहाँ बचा ले। उसको मंदिर के गेट पर ही गोलियों से भून दिया गया था। अगर कहीं भगवान की शक्ति मंदिरों में होती तो उस गुलशन कुमार को बता लिया जाता। तो सम्मानित साथियों, कहीं कुछ नहीं है। हर आदमी, हर नेता जानता है कि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो सभी समस्याओं का समाधान है। इस बात को जानते हुए भी कि सभी समस्याओं का समाधान तथागत बुद्ध का संदेश है, उस बात को फिर भी नकार देते हैं। ये भारत पहले बौद्ध में था और बौद्ध में बनना चाहिए। भारत का संविधान ये किसी एक धर्म को इजाजत नहीं देता कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू शब्द का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है। आप इस बात को देख सकते हैं, संविधान के पन्नों में देख सकते हैं कि हिंदू शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है।
तो इसलिए मैं कहना चाहता बच्चे हूँ, नीचे बैठ जाओ बाबा साहब ने भारत के अंदर सभी धर्मों को समान अधिकार दिया, तो समान अधिकार रहना चाहिए सभी धर्मों का। जब कोई मंत्री बन जाते हैं जब चुनाव में, और वो संविधान की समझ उन्हें राष्ट्रपति दिलवाता है, तो क्या कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के अनुसार काम करूंगा, पार्लियामेंट में काम करूंगा। लेकिन आज वही लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अरे भाई क्यों बनना चाहिए भारत हिंदू राष्ट्र? बाबा साहब ने तो संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया है। हम कहने लगे बौद्ध में बने, लेकिन बौद्ध में बनना चाहिए, लेकिन जो धर्म सभी धर्मों का आकलन करने के बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म के अंदर अच्छाइयां बाबा साहब ने देखी थी, तभी उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन वो भी हिंदू धर्म में ही थी। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह के आपसे यही आग्रह करूंगा अंत में कि आने वाले चुनाव में हमें कतई भी बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बदली है, हमें अलर्ट रहना है चुनाव के समय। और आने वाले समय में मैं एक मीटिंग अपने प्रगति विहार में कराऊंगा, और बड़ी मीटिंग होगी। आप सबसे पहले तो क्षेत्रीय जो आदमी है, जिस विहार में मीटिंग हो रही है, उसके सभी लोग वहां पर उपस्थित होने चाहिए, तभी हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं। आने वाले समय जब ही अगर मुझे निर्देश मिला, मुझे आदेश मिला, एक बड़ी मीटिंग मैं अपने प्रगति विहार में कराऊंगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा।